नमस्कार दोस्तों, मैं बलदेव आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने YouTube मंच में। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि 2024 में उपचुनाव होना था 10 सीटों पे, जिनमें से मिल्कीपुर सीट को छोड़ दिया गया था। मिल्कीपुर सीट अयोध्या के अंदर आने वाली एक सीट है, विधानसभा सीट है मिल्कीपुर सीट, और अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे को मिल्कीपुर सीट से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी भी घोषित कर दिया था। लेकिन यहाँ पे चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया, इसलिए यहाँ पे चुनाव नहीं हुआ। लेकिन अब जो बड़ी खबर निकल के आ रही है कि समाजवादी पार्टी को मजबूती देने के लिए बहन कुमारी मायावती उपचुनाव नहीं लड़ेंगी, यानी कि मिल्कीपुर सीट में पर समाजवादी पार्टी का पूरा सपोर्ट और समर्थन करने वाली हैं बहन कुमारी मायावती। जो खबर निकल के आ रही है कि बहन कुमारी मायावती जो अपने प्रत्याशी को यहाँ पे उतारी थी, उनको कहीं ना कहीं इस बार चुनाव नहीं लड़ाएंगी। इन्होंने मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि अब बसपा उपचुनाव नहीं लड़ेगी। जिस तरीके से ईवीएम में खेल हो जाता है, दलितों को वोट नहीं डालने दिया जाता है, मुसलमान वोट नहीं डाल पाते हैं, तो अब उपचुनाव बसपा नहीं लड़ेगी। अवधेश प्रसाद के बेटे जो इस समय सांसद हैं अवधेश, और इनके बेटे अजीत प्रसाद को मिल्कीपुर से टिकट दे दिया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो कहीं ना कहीं अब ये भी आरोप लग रहा है कि परिवारवाद को लेकर, परिवारवाद का मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी हमेशा उन्हीं को टिकट देती है ज़्यादातर करके जो या जिनके परिवार में समाजवादी पार्टी से सांसद हों या विधायक हों, तो उनको सांसदी का टिकट मिल जाता है, सांसद है तो विधायकी का टिकट मिल जाता है। तो इस सभी आरोपों के बीच समाजवादी पार्टी हो सकता है यहाँ से अजीत प्रसाद को बगल यानी कि साइड में करके किसी अन्य प्रत्याशी को यहाँ पे उतार सकती है। लेकिन अगर मिल्कीपुर सीट को जीतना है समाजवादी पार्टी को, तो कहीं ना कहीं जो मजबूत प्रत्याशी के तौर पे दिख रहे हैं वो अजीत प्रसाद हैं, क्योंकि इनके पिता अवधेश प्रसाद कई बार विधायक भी यहाँ से चुने गए हैं, तो इनकी क्षेत्रीय भी पकड़ है। लेकिन जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं मिल्कीपुर विधानसभा सीट से लेकर, और उन लोगों को ये कहना है कि नया प्रत्याशी आए और परिवारवाद को कहीं ना कहीं बगल करते हुए एक बार नए प्रत्याशी और नए चेहरे को यहाँ पे आजमाना चाहिए इस चुनाव में। तो देखना यह है कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यहाँ का निर्णय बदलते हैं या फिर अजीत प्रसाद को यहाँ से चुनाव लड़ाएंगे। तो अगर आप मिल्कीपुर सीट के रहने वाले हो या उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में रहते हैं, तो आप अगर राजनीतिक बारे में थोड़ा भी जानकारी रखते हैं, तो आप अब इस बात को लेकर आप अगर अपनी राय देना चाहते हो तो अपनी राय दीजिएगा। और वीडियो में पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।